नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में बात बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। मोकामा और गोपालगंज में किसका पलड़ा भारी है, खेल कितना बना और कितना बिगड़ा, इसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। मोकामा का मुकाबला कौन जीत रहा है? आज तारीख है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक जनता का मिजाज, जनता का मूड क्या कहता है, आपको यह भी सुनाने जा रहा हूं। मोकामा में मुकाबला बेहद दिलचस्प है तो गोपालगंज में लड़ाई आर पार की है। तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने उनके मामा साधु यादव मैदान में उतर गए। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही है बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट से, और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव को मात देने की रणनीति पर कितना कामयाब हो पा रही हैं इंदिरा यादव गोपालगंज में, आज इसकी भी बात करने जा रहा हूं। यादवों का वोट बैंक क्या कहता है? तेजस्वी यादव या साधु यादव? गोपालगंज की जो लड़ाई है आज चर्चा इस पर भी होगी। और आज का एक खबर विशेष आपके लिए बेहद ही जरूरी है क्योंकि तारीख 3 नवंबर है जब गोपालगंज और मोकामा के मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। मोकामा से हम घूम आए हैं, गोपालगंज के जनता का मिजाज जानकर आए हैं, और आज 31 अक्टूबर को पलड़ा किसका भारी दिख रहा है यह जानना बेहद जरूरी है। इससे पहले आपको यह जानना एक बार फिर से जरूरी है, जबकि आप जान भी रहे हैं कि मुकाबला किस में है और किस से है। लड़ाई मोकामा में आरजेडी और बीजेपी के बीच है। आरजेडी से विधायक रहे 2020 में चुनाव जीते अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में है, तो दूसरी ओर बीजेपी के कैंडिडेट सोनम देवी हैं जो जेडीयू से भाजपा में आए नेता लल्लन सिंह की पत्नी हैं। तो गोपालगंज में स्वर्गीय सुभाष सिंह, दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी भाजपा के टिकट से मैदान में हैं। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में वैसे कार्ड खेला और वहां से मोहन गुप्ता को मैदान में उतार दिया। साधु यादव को टिकट नहीं मिला राजद से। साधु यादव ने तय किया कि वो अपनी पत्नी को बासपा से टिकट देकर लड़ाएंगे और वो मैदान में उतर गए। शुरुआत करते हैं गोपालगंज से और अंत मोकामा पर करेंगे हम। गोपालगंज की लड़ाई बड़ी टसन वाली हो गई है और गोपालगंज को बीजेपी का किला कहा जाता है, लिहाजा तेजस्वी यादव किला फतह करने की रणनीति बनाकर कल गोपालगंज का दौरा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव कल पहली बार मोकामा भी जा रहे हैं। बाई इलेक्शन में तेजस्वी का पहला जनसभा कल मोकामा में है। नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है, लेकिन तमाम उनके सिपह सलाहकार तेजस्वी यादव के साथ होंगे। चाहे वो लल्लन सिंह की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, तमाम लोग जमी पर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी लड़ाई में बेहद बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बात गोपालगंज की हो रही थी। गोपालगंज के बारे में आप लोग जान रहे हैं, यादव बहुल इलाका, भूमिहार राजपूत जहां निर्णायक वोटर, वैसे जहां खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। इस बार तेजस्वी ने A to Z की बात की और बीजेपी के कोर वोटरों में सेंधमारी की। वैसे समाज के लोग भाजपा के कोर वोटर कहे जाते हैं। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण भी भाजपा के कोर वोटर कहे जाते थे, है नहीं। और यादव का मतलब यह भी जान लीजिए कि गोपालगंज में लालू यादव और तेजस्वी यादव ही हैं। यादव का मतलब लालू यादव और तेजस्वी यादव ही हैं, साधु यादव नहीं हैं। लेकिन हां, गोपालगंज के यादव लोग भी चुप्पी साधे हैं मामा जी पर, कि मामा जी पर बोलेंगे नहीं, लेकिन वोट लालटेन पर ही देंगे।
और जहां तक गोपालगंज की मिजाज की बात करें तो भूमिहार जाति के लोगों को भी अपने और एकजुट करने में तेजस्वी काफी सफल दिख रहे हैं। एमवाई समीकरण की बात हो तो मुस्लिम भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। और गोपालगंज में जो मुकाबला पहले त्रिकोणीय था, आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि गोपालगंज की लड़ाई अब सीधी हो गई है। गोपालगंज में मुकाबला आरजेडी वर्सेज बीजेपी के बीच है। और आपको यह भी बता दें कि गोपालगंज में पलरा जब किसकी भारी की बात होती है तो आरजेडी लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के जो कल जनसभा होने हैं उस जनसभा के बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि लड़ाई अब भी मुकाबला बेहद ही कांटेदार है। और यही वजह है कि गोपालगंज का मुकाबला दिलचस्प होते जा रहा है। सिंपैथी के नाम पर भाजपा गोपालगंज के वोटरों का वोट लेना चाहती है, लेकिन हम जब गोपालगंज गए तो लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए। पिछले 17 सालों में डेवलपमेंट के काम कितने हुए देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव ने जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, जो अस्पताल के लिए जो एक बड़ी राशि दी, वो तो गोपालगंज में कमाल कर रहा है। और यही वजह है कि गोपालगंज के मुकाबले बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। मोकामा की बात कर लेते हैं। देखिए, लड़ाई मोकामा में लोग एक तरफा कह रहे हैं, चाहे वो भाजपा वाले हों चाहे वो आरजेडी वाले हों। लेकिन अगर अब तक के लोगों का मिजाज बताएं तो मोकामा में पलरा आरजेडी का ही भारी है। फिर से कह रहा हूं, मोकामा में पलरा आरजेडी का ही भारी है। भूमिहार वोटरों को साधने में मोकामा में भाजपा फेल रही है। मोकामा में भाजपा भूमिहार वोटरों को अपने ओर साधने में फेल रही है। और यही वजह है कि लड़ाई बेहद टसन वाली हो गई है। हां, भूमिहार भी फूटे हैं, यादव भी फूटे हैं। तो यादवों को एकजुट करने के लिए पहली दफे कल तेजस्वी यादव मोकामा जा रहे हैं और मोकामा में कल 2 विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, यादव का मतलब लालू यादव होता है, हमने पहले भी कहा। और मोकामा में भी यादव का मतलब अनंत सिंह नहीं, यादव का मतलब कोई और नेता नहीं, यादव का मतलब लालू यादव ही हैं। और यही वजह है कि यादव जब जिसके समर्थन में रहे वो निर्णायक भूमिका में रहे और उनकी जीत हुई है। 15%, सुन लीजिए, 15% यादवों को भाजपा ने तोड़ लिया है। यादवों में सिंधमारी कर दी है भाजपा ने। हां, 100% तो आरजेडी का भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लालू यादव भी मैदान में उतरे हैं। यादवों का वोट उस लालू यादव को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लालू यादव राजद वाले नहीं है। वो लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है। वो लालू यादव राजद के सुप्रीमो नहीं है। वो लालू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं मोकामा की लड़ाई में। तो यादव फूटने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव के जाने के बाद कितना परसेंटेज बढ़ता है ये देख लीजिए। तेजस्वी यादव का फैक्टर अगर वहां देखें गोपालगंज के बाद मोकामा में, तो मोकामा में तेजस्वी यादव ने जो कैंडिडेट उतारा है, जाहिर सी बात है कि वहां जो उपचुनाव हो रहे हैं वो अनंत सिंह के विधायकी खत्म होने के बाद हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि अनंत सिंह हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। अनंत सिंह आते हैं, गांव में गलियों में भी जाते हैं और सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। और लल्लन सिंह जो जेडीयू से गए हैं भाजपा में, उनके बारे में छवि है कि वो कई बार अलग अलग दलों से चुनाव लड़े हैं। वो आरजेडी के समर्थन से भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो चुनाव वहां जीते नहीं हैं। हां, सूरजभान सिंह जरूर उनके समर्थन में खड़े हैं। फिर नोट कीजिए, सूरजभान सिंह जरूर उनके समर्थन में खड़े हैं। यही वजह है कि वहां मुकाबला दिलचस्प हुआ है, वरना मुकाबला एक तरफा था। कल तेजस्वी यादव जब 2 जनसभा को संबोधित मोकामा में करेंगे तो यकीन मानिए बहुत कुछ बदल जाएगा। और बदलती तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे, तेजस्वी यादव का भाषण सुनाएंगे। और कल से लगातार मोकामा की जनता का मिजाज टुडे बिहार न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देखेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।